अनुपात हो, समानुपात हो, कुछ हो, मैं तो मानता हूं कि जमीन पर समस्या का समाधान होना चाहिए, कागज पर नहीं। कागज पर लिखने पढ़ने से और आंकड़े दाएं बाएं कर देने से अगर समस्याएं सुलझती होती तो आजादी के 75 साल लगते क्या? आजादी के साल भर के भीतर भारत की सारी समस्याएं सुलझी हुई घोषित नहीं कर दी जाती अगर कागज पर ही करना था तो। बाबू तो तब भी होशियार थे, वो ऐसा ऐसा कागज बना देते कि सब कुछ गुलाबी। यही मसला है यहां। सरकारें बदल गई लेकिन मेरे मसले वही रहे। एक बुनियादी सवाल खड़ा होता है, ये जो विधानसभा में किया वो तो कौतुक छोड़ दो, बेसिक मसला 10,000 रुपए में कोई परिवार पाल सकता है, 7,000 रुपया में कोई परिवार पाल सकता है जिसमें उसको रोज स्कूल भी जाना है। 10-50 रुपया आने जाने में भी कुछ खर्च तो होगा, उड़ के तो जाएगा नहीं। उसके बाद 2-3 बच्चे हो, मकान भी लेगा, रोटी भी खाएगा, हरी बीमारी भी होगी, कपड़ा लत्ता भी होगा, माता पिता हैं वृद्ध, उनकी देखरेख इलाज भी होगा, हो जाएगा। अगर हो जाएगा तो ऐसे अर्थशास्त्री को, भारतीय जनता पार्टी को तत्काल प्रभाव से देश के सामने पेश करना चाहिए और उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराओ लोक भवन में। हम भी लोग सीखें कि भाई 7,000 में ये बजट है, हमने बना के दिखा दिया पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, सब मौज लो। तो बताओ ना, अगर कोई जादू है तो उसको गुप्त क्यों रखें, सार्वजनिक कर दीजिए। ये लाखों बच्चे भी उदासी के सबब से बाहर आए नहीं। पटेल जी, ये बात तो मेरी समझ में नहीं आई। जब ये धरना देते हैं तो कहा जाता है, तब बेसिक शिक्षा के डायरेक्टर इनसे कहता भाई आप मास्टर थोड़ी ना हो, आपको तो सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया था, ये तो हमारी कृपा है कि हम आपको 10,000 दे रहे हैं, पूछिएगा इनसे, कौशल इनको पता होगा। तब इनसे ये कहा जाता है कि हमारी कृपा है कि 10 मिल रहे हैं, ये भी बंद करा देंगे, जाओ। और कागज में लिखना हुआ तो लिख दिया ये अध्यापक है। इसलिए उत्तर प्रदेश का अनुपात जो है वो सारे समानुपातों से भी आगे चला गया। ये तो नहीं चलेगा, कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप। भैया पटेल, शिक्षा व्यवस्था में एक तरह बदलाव हो रहा है, लेकिन मैं ये बिल्कुल अवनीश बाबू एक सेकंड लगेगा, एक सेकंड बहुत विनम्रता से एक हस्तक्षेप करना चाहूंगा। तब एक काम कर दो, है सुझाव दीजिए संदीप सिंह को कि ये काम पहली फुर्सत में करा दो। ये टीईटी का इम्तिहान बंद कराओ तुरंत, बीटीसी, बीएड, ये जितने भी स्कूल खुले हैं नेताओं के, ये सब बंद करा दो, इनमें कल सुबह ताला डलवा दो भैया। क्योंकि आपका अनुपात इतना अच्छा हो गया, ये कई साल तक खराब नहीं होगा, 10 साल तक। सुन लो बात, सुन लो, संदीप को बताना, राजवीर जी के सुपुत्र को, कि ये अब खराब नहीं होता, ये तो इतना ज्यादा अच्छा हो गया, तो नए की मास्टर की जरूरत ही नहीं 10 साल। तो ये 26 लाख जो बच्चे इम्तिहान देकर आए थे टीईटी का, अभी ठीक चुनाव से पहले 26 लाख, वो सतनामी की कथा करेंगे पटेल साहब। तो हम मसला लेके आए, उसमें एक बुनियादी सवाल खड़ा होता है मित्र। 2 साल पहले शासन ने कोर्ट में हलफनामा दिया, मेरी बात पटेल जी सुन ले, फिर मैं इन लोग विशु और इनके पास चलूंगा, कि हमारे पास 51,000 मास्टरों की वैकेंसी खाली है। हलफनामा दे के आई है ये लोग। उसके बाद रिटायर भी हुए होंगे लोग, कुछ दिवंगत भी हुए होंगे, वो कहां गए? शिक्षा में तो नया भर्ती नहीं हुआ कोई, ये तो संख्या वैसी है, रिटायर और हुए। आज आ बाबुओं ने 26-1 बना दिया। अगली बार भेजो इनके पास कल यही कागज, अवनीश पटेल, मैं पत्रकारिता छोड़ दूं अगर यही बाबू इसको 20-1 बना के ना भेज दें आपको, इतने ही संख्या पे। आप नहीं जानते क्या नौकरशाही को? मैं जानता हूं। ये रेगिस्तान में नाव चला दें, कहां हो? और एक बात जान लीजिए, जन्म पत्री में बृहस्पति दूषित हो जाए, गुरु दूषित हो जाए,
तो मामला गड़बड़ हुई। गुरु को ठीक रखिए। करवा रहे हैं ये कोर्स, इसमें ताला मरवा है ना विद्यालयों पे, जब इनको भर्ती नहीं देनी है। सर एक ट्रेन मान लीजिए है, बाहर पैसेंजर हैं, पर्याप्त पैसेंजर है, फिर कराया जा रहा है कि भाई आओ। अरे सर ये उचित तो ये होगा ना कि जो पहले पैसेंजर वहां पे एकदम अफरा तफरी मची, उनको किसी तरह से उनको बाहर कराया जाए। ये थोड़ी एमएलसी साहब जुटे यहाँ पे जुड़े हुए हैं। एमएलसी सर आप ही बताइए, जब हमारे पास 12 लाख से ज्यादा टेस्ट सीटेज पास अभ्यर्थी हैं, तो फिर आप क्यों बच्चों के साथ आप क्या साबित करना चाहते हैं? जब भर्ती इनको पहले दीजिए ना, या फिर ये बंद करा दीजिए कोर्स आप। ठीक है विशु, देखो कोर्स बंद नहीं हो सकते। मैं तो थोड़ा जो बातें व्यक्तिगत कहनी चाहिए वो भी टीवी पर कह देता हूं, उनमें से बहुत सारी बातें बंद इसलिए नहीं हो सकते। इस बात से रविंद्र पटेल और अवनीश पटेल दोनों सहमत होंगे मेरी बात से दिल से, कि इनमें सबसे ज्यादा नेताओं का प्रबंधन है। जितने ये ऐसे कॉलेज खुले माल पैदा करने वाले, इनमें ज्यादातर नेता लोग हैं क्या। और सबने ही ऐसा जगलरी की कि नाम रखा अच्छा, लाल बहादुर शास्त्री स्मारक प्रशिक्षण विद्यालय, बताओ शास्त्री जी के नाम पर, इस टाइप का। खैर मांग भर, अवनीश पटेल के पास आ रहा हूं। एक बात कह के, जो बात कौशल जी कह रहे हैं, मांग भर देने से पत्नी नहीं हो जाती, ना कोई पति हो जाता। सिनेमा में तो रोज मांग भराई हो रही है, सीरियल में कोई किसी घर चला आ रहा है। ये मांग भराई है अवनीश पटेल जी, जो बाबुओं ने कर दी सिनेमा जैसी। बोले अब तो खुश हो। कैसे खुश होंगे? जेब में 10,000 रुपये आ रहा है महीने में, घर जाते पे शर्म आए। बूढ़े मां का आंख का ऑपरेशन कैसे कराएं? बेटी की शादी कैसे करें? लड़के की पढ़ाई कैसे हो? किराया कहां से जाए? इसको चाटेंगे। ये जो विधानसभा में कागज रख दिया गया कि 26 और 1 अनुपात हो गया, बात राजनीतिक टोन लिए। मेरी बात तो कबीर दास की शैली की बात है। जब हमको भी पता है, आपको भी पता है, नौकरी दे नहीं सकते, तो ये 26 लाख का इम्तिहान क्यों कराते हो भाई मेरे? बैंक ड्राफ्ट बनाओ, पैसा जमा कराओ सरकार को, क्यों कराते हो दादा? रहम कर दो। नहीं कर सकते रहम? बूढ़े बाप पर रहम कर दो, जिसके बेटे के लिए इम्तिहान के लिए पैसा जुटाने के लिए बूढ़े बाप को फल बेचना पड़ रहा है सड़क पर धूप में। सर इन्हीं लोगों में कुछ तो पकौड़े निकलेंगे। अवनीश पटेल करिए ठीक है, दोनों लोग रुकिए, एक मिनट रुकिए, समय मत करिए। ठीक है। एक बात जो रविंद्र पटेल ने कही ना, वो बात बहुत सेलेक्टिव है कि भाई हमने मास कॉम भी किया, हमने वकालत भी की, हमने बीएड भी किया, हम टीईटी में भी बैठे, हमने ज्योतिष का भी कोर्स किया, हमने आर्किटेक्चर का भी कोर्स किया। कर सकता है कोई आदमी, पढ़ने की कोई समस्या तो है नहीं, ना कोई संवैधानिक रोक है। लेकिन उत्तर प्रदेश और भारत का 99% परिवार ऐसा है जिसमें बच्चा एक कोर्स पढ़ ले, बाप उतना कमा ले, उतना ही बहुत है, समझ लो गंगा नहा लिए। ठीक, ये जान लो। और जिन लोगों को भ्रम हो उनके लिए एक ताजा आंकड़ा दे देता हूं ताकि जाले साफ कर लो भैया। भारत में इस वक्त प्रति व्यक्ति आय 7,200 के आसपास की है। क्या अनुदेशक उससे भी नीचे है। सर कर्ज भी बता दीजिए। अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ। अब मसला ये, उस देश में अगर आप ये सोचो कि नहीं यार वो बच्चे ने होटल मैनेजमेंट का भी कोर्स कर लिया, बीएड भी कर लिया, क्रिकेट स्पोर्ट्स भी कर लिया, सब कर लिया, अब कर सकता है कोई संपन्न होगा तो। लेकिन आदमी जो नाम सामान्य भारत का आदमी है भाई साहब, वो उसका पिता ये कहता बेटा एक कोर्स कर लो जिससे या तो खुद का कुछ काम हो पाए, निजी क्षेत्र में नौकरी मिल जाए या सरकारी मिल जाए। और जो लोग ये कहते हैं कि उद्योग शुरू कर दो, वो भी कई बार अति उत्साह में बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं। मुझको उस वैद्य की विद्या पे तरस आता है, पटेल साहब, दोनों पटेल साहब से कह रहा हूं, मुझको उस वैद्य की विद्या पे तरस आता है, भूखे लोगों को जो सेहत की दवा देता है। बोले उद्योग चला लो, बोले फैक्ट्री लगा लो, बोले 4 कोर्स कर लो। एक कोर्स में बैल बिक गए,
खेत गिरमी हो गया, क्या करेगा आदमी? देश की भूख को समझिए। क्या कह रहे